नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड में हूँ आपके साथ सोनाली। तो हम रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सीबीएसई के बाद अब उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी होंगी रद्द। सीएम तीरथ सिंह रावत ने ले सकते हैं बड़ा फैसला। उत्तराखंड में टीकाकरण अभियान की ढीली रफ्तार। मई में अप्रैल की तुलना में 5 लाख टीके कम लगे। उत्तराखंड में बढ़ रहा ब्लैक फंगस का कहर। ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस से 4 लोगों की मौत। 147 केस आ चुके सामने। आईएमए का दावा, पतंजलि ने मछली पर किया कोरोना के परीक्षण, वो भी हुआ फेल। उत्तराखंड में कोरोना संकट के बीच 12 जून को होगी पानसिंग आउट परेड। कैंडिडेट के परिजन नहीं होंगे शामिल। उत्तराखंड में कोरोना की धीमी पड़ी रफ्तार। 51 दिन बाद आए 1000 से कम संक्रमित। 26 लोगों की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वहीं बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां बड़कोट पौंटी मोटर मार्ग बनी विभाग ठेकेदार के लिए काम धुंध। पीडब्ल्यूडी विभाग की घोर लापरवाही आ रही सामने। तिलाड़ी स्मारक हेलीपैड को जोड़ने वाली सड़क पर 2 सप्ताह पहले बने कुंवर और दीवार 1 करोड़ 4 लाख की लागत से हो रहा सुधारीकरण का कार्य। वहीं लगभग 40 से 45 गांव की लाइफ लाइन मानी जाती है। पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई जा रही सड़क हादसे को दे रही है बड़ा न्योता। वहीं कुछ ही दिन पहले इस सड़क से गुजरे सीएम और अधिकारी। बड़कोट पौंटी मोटर मार्ग बनी विभाग, वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की घोर लापरवाही सामने आ रही है। तिलाड़ी स्मारक हेलीपैड को जोड़ने वाली सड़क पर लापरवाही। 2 सप्ताह पहले बने स्पीकर और दीवार में दरारें देखने को मिल रही है। 1 करोड़ 4 लाख की लागत से हो रहा सुधारीकरण का कार्य। लगभग 40 से 45 गांव की लाइफ लाइन मानी जाती है यह सड़क। वहीं पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई जा रही सड़क हादसे को दे रही बड़ा न्योता। कुछ ही दिन पहले इस सड़क से गुजरे सीएम और अधिकारी। हम बात करेंगे राहत वाला जोन की, जहां उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। बीते लगभग 50 दिन में ऐसा नहीं हुआ जो यहां जून महीने की पहली तारीख को हुआ। राज्य में कोरोना संक्रमण के 981 नए मामले सामने आए। कोरोना की दूसरी लहर में उत्तराखंड में कोरोना के मामले 10,000 तक पहुंच गए थे। तब इस बात का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल था कि कब यहां कोरोना के केस कम होंगे। उत्तराखंड के 13 जिलों की बात करें तो सभी जिलों में कोरोना के मामलों में कमी आई है। मंगलवार को राजधानी देहरादून में 279 और हरिद्वार की बात करें तो 117 और नैनीताल में 113, उधम सिंह नगर में 58, अल्मोड़ा में 137, वहीं बागेश्वर की बात करें तो 42, चमोली में 93 और चंपावत में 13, पौड़ी की बात करें तो 32 और टेहरी में 25, उत्तरकाशी में 28 और पिथौरागढ़ की बात करें तो 26 और रुद्रप्रयाग में 18 नए कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है। इसके अलावा प्रदेश में रिकवरी रेट भी बेहतर होकर 88% पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में 2062 लोग कोरोना से रिकवर हुए। हालांकि कोरोना से हालात भले ही सुधर रहे हो, लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हुआ है। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? देखिए सोनाली, मैं बताऊं कि दिन पर दिन जो केस है, जो संक्रमण का ग्राफ है, वो दिन पर दिन घटता हुआ नजर आ रहा है। और ये राहत भरी जो है खबर है प्रदेशवासियों के लिए। और क्योंकि जिस तरीके से अगर ये लगातार संक्रमण का जो खतरा है और संक्रमण से जो
जो लोग हैं उनके अगर ग्राफ ही अगर ये घटता हुआ दिखाई देगा तो कम से कम ये आने वाले समय के लिए एक बड़ी राहत जो है वो प्रदेश के लिए हो सकती है सोनाली, क्योंकि जी फिर उसी आधार पर जो है सरकार निर्णय लेगी और फिर राज्य को खोलने की अनुमति जो है उसकी गाइडलाइन जो है वो जारी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो अभी 24 घंटे की भी अगर हम सोनाली बात करें तो जी 900 कुछ मामले जो है वो संक्रमण के आए हैं और साथ में जो है 38 लोगों की मौत जो है पूरे प्रदेश भर में संक्रमण के कारण यानी कोविड के कारण हो चुकी है 24 घंटे में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ग्राफ जो है वो कम से कम कम हुआ है, क्योंकि इससे पहले जी की अगर हम बात करें पिछले महीने की यानी कि मई की बात करें तो ग्राफ जो था संक्रमण का वो 10,000 9,000 प्लस आ रहा था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट जो है ये देखी गई है और इसमें अब एक राज्य सरकार ने भी इस पे फैसला लेने की कोशिश की है। उन्होंने माफ कीजिए, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार जी को बोला भी है कि अगर जहां पर भी 5% से कम जो है अगर आंकड़े आ रहे हैं आपके जिस जिले में संक्रमण के, तो उसको खोलने के लिए जो सख्त आदेश है, जो गाइडलाइन है, नियम है केंद्र सरकार की, उसको फॉलो करेंगे तो वो शायद जो है वो खुल सकता है। यानी कि वो जो है निर्णय जो है वो सरकार जो है इसमें 8 तारीख के बाद शायद ले सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है वो सोनाली खास तौर से देखने को मिलेगी। और ब्लैक फंगस भी इस समय प्रदेश में चल रहा है। ब्लैक फंगस के भी लगातार हम देख रहे हैं कि 200 से लगभग 200 के जी पास जो है मामले पहुंच चुके हैं और लगभग 14 से 15 लोगों की मौत जो है वो प्रदेश भर में ब्लैक फंगस से हो चुकी है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से लगातार कोरोना ने जो अभी तक देखा जाए भारी नुकसान जो है वो प्रदेश में कर चुका है और देश भर में कर चुका है, तो कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर है उसके जी लिए भी हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। तो तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई हैं लगभग। और क्योंकि तैयारी अगर इसमें कोई भी कोताही बरती गई तो आने वाले भविष्य में यानी कि तीसरी जो लहर है वो कहीं ना कहीं हानिकारक जो है वो ना पड़ जाए। तो इसलिए कि काफी नुकसान हम दूसरी लहर की शुरुआत में कर चुके हैं, क्योंकि कोई तैयारी जो है उस समय सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं तैयार नहीं था सरकार का। तो इसकी वजह से काफी जो नुकसान है जो है वो जान माल का यानी कि प्रदेश के अंदर हुआ है काफी नुकसान जी कोरोना की वजह से। लेकिन अब हमें तैयार रहना होगा और संक्रमण की जो लड़ाई है, जो चैन है, उसको तोड़ना बेहद ही जरूरी होगा। जी सोनाली। जी जी राजेश, जिस तरीके से अब राहत भरी खबर देखने को मिल रही है कि जो पहले के आंकड़े में जो केसेस थे अब कहीं ना कहीं कोरोना का ग्राफ नीचे देखने को मिल रहा है। सवाल अब ये है कि जिस तरीके से अब कोरोना ग्राफ जो है नीचे हुआ है, वहीं क्या आगे जो ब्लैक फंगस के अब केसेस देखने को मिल रहे हैं, वहीं लगातार केसेस कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को लगातार मिल ही रहा है। तो जो ये पूरे केसेस है, जिस तरीके से तीसरी लहर आने की शंका जताई जा रही थी, क्या हम मान सकते हैं कि अब तीसरी लहर नहीं आएगी? देखिए, अगर प्रिकॉशन बरता गया और सख्ताई से कानून जो गाइडलाइंस है सख्ताई से अगर इसका पालन सभी लोगों ने किया, जो फेस मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखनी है और सैनिटाइजर से लगातार अपने हाथों को वॉश करना है, तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, अगर हम इसको लगातार फॉलो करते हैं, लगातार इसको जो है अपने जीवनचर्या में, खैर आप हैबिट हो चुकी है इन चीज़ों की, लेकिन फिर भी क्योंकि संक्रमण जो है वो लगातार इसीलिए अभी तक जो नुकसान हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि लापरवाही एक बहुत बेहद जो है वो देखी गई और इसी की वजह से जो भारी नुकसान है, मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ा है और काफ़ी नुकसान जो है इस बार जी दूसरी लहर में हो चुका है। लेकिन अगर पहले से ही लोग भी प्रिकॉशन बरत के रखें और जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें, तो कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर है उस पर भी काबू बहुत आसानी से पाया जा सकता है। लेकिन एक अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोनाली, क्योंकि जी अगर जो भी लापरवाही होगी तो फिर इस तरीके से प्रयास जो एक चैन को तोड़ने का प्रयास जो है एक आम आदमी से लेकर जो भी यहाँ पर जिम्मेदार देश के अंदर होंगे, उनको जी अगर ये वो अपनी जिम्मेदारी लेकर के नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं एक
बड़ा नुकसान जो है वो तीसरी लहर में भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि फिर भी प्रिकॉशन बरतें। हम भी सभी से यही अपील करेंगे कि जिस तरीके से संक्रमण पहले जो बढ़ रहा था उसका ग्राफ जब नीचे घटा है तो एक अच्छी राहत भरी भले ही खबर है, लेकिन अब जो है एक तीसरी लहर के लिए भी आदमी को जो है बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, ताकि ये अभी कोरोना गया नहीं है, खत्म नहीं हुआ है कि ग्राफ खत्म हो गया। तो जी। यही एक कारण है कि पिछली बार जब फर्स्ट स्टेज आई थी तो फिर लोग जो है कोरोना जाने की खुशी बना रहे थे कि चलो कोरोना चला गया, जी। लेकिन जब वो उसने ब्लास्ट किया सेकंड लहर में तो आप देख सकती हैं कि पूरे देश भर में कोहराम जो है वो मौत का कोहराम जिसको कहा जा सकता है जी, वो बिल्कुल। देखने को मिला है। और वाकई कभी ऐसा देश में देखा नहीं था कि जिस तरीके का माहौल जो है इस तरीके का माहौल जो है वो देखना पड़ेगा। इस जो अदृश्य बीमारी है जिसका कोई पता नहीं है, जिसको कोई देख नहीं पा रहा है, तो ये एक बड़ा नुकसान जो है ये जी। अदृश्य बीमारी यानी कि कोरोना जो है करके जा चुका है। तो अब तीसरी लहर के लिए सरकारों को भी सावधान रहने की जरूरत है। एक पहले से ही एक प्लानिंग जो है वो जी। प्रदेश के अंदर होनी चाहिए, ताकि जो जब ये तूफान आए यानी कि ये जो लहर तीसरी लहर आए उससे पहले ही उसको काबू में कर लिया जाए, ताकि जो नुकसान अभी तक प्रदेश या देश पूरा झेल चुका है उसकी मार जो है वो प्रदेश में ना हो पाए। जी। सोनाली जी, राजेश, हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ अब नीचे देखने को मिल रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने सोनाली लगभग तैयारियां पूरी अब कर ली है, लेकिन जो सिस्टम पहले जो एक तरीके से ये हो रहा था कि बैलगाड़ी की तरह जो सिस्टम चल रहा था स्वास्थ्य को लेकर के, खासतौर से अगर हम कहें इसकी सरकार हाँक रही थी और बैलगाड़ी की तरह जो स्वास्थ्य महकमा है वो उस तरीके से चल रहा था, क्योंकि सुविधाएं नहीं थी, सिस्टम तैयारी पूरी नहीं थी, और एकदम से जैसे जिम्मेवारी मिलती है किसी इंसान को तो कहीं ना कहीं वो हड़बड़ाहट में वो कोई तैयारी जो है वो स्वास्थ्य महकमे की भी नहीं रही। तो लेकिन जी। अब जो है तैयारी में कोई कमी नहीं है। जब पीक सीजन पर पीक पे जो है कोरोना पहुंचा था, तो उसके बाद से जो है कोरोना करने के लिए तमाम जो चीजें हैं, जी। जो अस्पताल है, तमाम से संबंधित चीजें हैं, उन सब चीजों को स्टोरेज कर ली गई है। लेकिन दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है सोनाली, जो जी। वैक्सीन जो 18 से 45 साल उम्र के लोगों को जो लगनी है वो अब 9 तारीख को से लगनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल उस वैक्सीन की बेहद कमी थी, लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें तो 45 से 60 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीन जो है वो लग रही है, और 1 लाख डोज जो है वो परसों जो है प्रदेश के अंदर पहुंच चुकी है। तो जी। ये भी एक बड़ी राहत वाली खबर है कि आम जनता के लिए भी जो वैक्सीन के लिए परेशान थी, जी। उनको लगता था कि वैक्सीन जब तक नहीं लगेगी, जो नहीं मिल रही है, तो कई बड़ा समस्या जो है वो आगे हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन भी अब जो है सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, और सरकार जो है वैक्सीन का तमाम जो खर्चा है वो भी अपनी तरफ से ही जो है शेयर कर रही है, यानी कि जनता के ऊपर कोई ऐसा भार नहीं है कि वैक्सीन को लेकर के। तो अब वैक्सीन जो है लगनी शुरू हो चुकी है, और 18 से 45 साल के जो लोग हैं उनके लिए जी। उनको भी जो वैक्सीन है 9 तारीख से लगनी शुरू हो जाएगी। जी, जी, राजेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना काल के बीच लगातार हमें ये देखने को मिला था कि ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिली, कालाबाजारी कहीं ना कहीं देखने को मिली, वैक्सीनेशन की कमी देखने को मिली। तो अब अगर हालातों की बात करें स्वास्थ्य विभाग में, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कहीं ना कहीं सुधार है, कहीं ना कहीं, क्योंकि कोरोना काल और लगातार जो जून के महीने में हम देखने को मिल रहा है कि कोरोना का ग्राफ लगातार नीचे होता हुआ नजर आया। तो स्वास्थ्य विभाग में सुविधा की बात करें तो क्या कुछ है? सोनाली, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा उत्तराखंड है ये पहाड़ी बहुमूल्य क्षेत्र है, और इसमें जो 13 जिले हैं, तो 13 जिलों में से आप ये लगा सकते हैं कि 4 ऐसे जिले हैं, 5 जिले ऐसे हैं कि जो मैदानी क्षेत्र से अटैच होते हैं, जहाँ पर कृषि से संबंधित या बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो जी। मैदान क्षेत्र में फैक्ट्रीज लगी हैं, बहुत सारी चीज़ें काम जो है उत्पादक जो है वहाँ पर हो रहे हैं। तो ये एक, और उसके बाद जो 9 जिले जो बसते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पर एक जो दिनचर्या होती है आम आदमी की, वो बिल्कुल पहाड़ जैसी होती है। अगर आज इतनी, माफ कीजिएगा, इतनी विकट परिस्थिति जो है वो पहाड़ के लिए इस समय बन चुकी है, और बेहद ही परेशानी जो है वो इस समय लोगों को हो रही है। जी, राजेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग ठीक होकर के अपने घर लौटे हैं उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर?
हाँ, बिल्कुल, मैं सोनाली इसी बात पे आ रहा हूँ कि जो पहाड़ पे जैसे स्थिति मैंने आपको बताई कि बड़ी जी, टिपिकल स्थिति होती है और क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में भी सुविधाएँ तो ज़रूर मिल जाती हैं, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है, जी, उसमें ख़ास तौर से परेशानी जो है वो लोगों को होती है क्योंकि एक गाँव बा काफ़ी डिस्टेंस में है। वहाँ आबादी जो है छोटे-छोटे गाँव की अगर आबादी की बात करें तो 100, 200, 150 अमूमन इस तरीके की आबादी जो है इन छोटे-छोटे गाँव में होती है और इनको इनको मेडिकल सेवा के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक पहाड़ से यानी कि एक गाँव से दूसरे गाँव तक आने के लिए 10-10, 20-20 किलोमीटर जो है पैदल पगडंडी के द्वारा जी, पहाड़ों पर उतरना पड़ता है। तो एक बड़ी जटिल समस्या जो है स्वास्थ्य को लेकर के पहाड़ी क्षेत्रों में खास तौर से है। मैदानी क्षेत्रों में तो जी, काफ़ी सुविधाएँ हैं, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर इस समय भी अगर हालात कहें तो पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी चिंताजनक जो है वो हालात अभी तक बने हमने देखे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरीके से कोरोना धीरे-धीरे से पहाड़ से भी और मैदान से भी उतर-उतर के गायब हो रहा है, तो कहीं न कहीं जी, प्रदेश सरकार के लिए भी एक आसान राहत की बात है और तैयारियों की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि तैयारियां जी, इस समय क्योंकि बीमारी इस समय बिल्कुल लूज हो चुकी है यानी कि कम हो चुकी है, ग्राफ कम हो चुका है। आज की डेट में अगर जो महामारी और जो कहर जो जिस तरीके से उस समय चल रहा था कि ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन के लिए लोग जी, कालाबाजारी कर रहे थे, दवा के लिए लोग कालाबाजारी कर रहे थे, एडमिट होने के लिए यानी कि बेड के लिए जिस तरीके से काला बाजारी जो है वो चल रही थी। तो इस समय कोई ऐसा माहौल नहीं है। इस समय जो जी, अगर हम अस्पतालों की भी बात करें तो काफ़ी रिलीफ जो है सोनाली वो जी, अस्पतालों के अंदर है। काफ़ी राहत भरी खबर तो ये भी है कि मतलब जिस तरीके से लगातार हमने देखा है कि एक-एक बेड पे 2-2 लोगों को जिस तरीके से अभी लास्ट टाइम जी, लिटाया हुआ था जो ब ज सड़ म जहाँ पर फर्श पे ही कई मरीज जो है अपना इलाज जो है वहीं पर अस्पताल में करा रहे थे और कहीं जगह ही नहीं थी कि किस तरीके से करा जाए। तो ये एक जी, इस समय बिल्कुल। राहत वाली बात है कि ग्राफ जिस तरीके से कम हुआ है तो पेशेंट जो है जो और भी मरीज हैं वो अपना उपचार जो है वो बेहद ढंग से अस्पताल में करा रहे हैं सोनाली। जी, जी राजेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से कोरोना के जो आंकड़े हैं उसमें कहीं न कहीं गिरावट देखने को मिली है। अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो इसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है? ब्लैक फंगस की स्थिति अभी भी वैसी की वैसी है या फिर कुछ अभी उसमें सुधार देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से कोरोना में देखने को मिल रहा? देखिए ब्लैक फंगस की अगर स्थिति की बात करें तो लगातार जैसे हमने बताया कि कोरोना भले ही कम हो चुका है, उसका ग्राफ कम आ रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस के जो है जो आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जी, ज़्यादा तीव्र गति से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब तक के कुल मामलों की बात करें तो लगभग 200 मामले जो है ब्लैक फंगस के आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है ये है कि जो उनकी उससे मौत का आंकड़ा है वो लगभग 15 तक पहुंच चुका है। जी, लेकिन जो इंजेक्शन है जो ब्लैक फंगस के लिए जो उपलब्ध होने चाहिए, जो लगने चाहिए, उसकी काफ़ी कालाबाज़ारी जो है वो देखने को मिली है और वो जी, इंजेक्शन की जो कमी है वो बेहद कम नज़र आ रही है। लेकिन अभी केंद्र सरकार से राहत मिली है राज्य सरकार को कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन जो है वो उपलब्ध कुछ डोज जो है वो उपलब्ध कराई गई है जी, ताकि जो संक्रमण जिस तरीके से ब्लैक फंगस का भी बढ़ रहा है तो उसके ऊपर एक बेहद काबू जो है वो किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर के अगर बात करें तो लगातार जो है ब्लैक फंगस जो है वो धीरे-धीरे प्रदेश में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सोनाली। जी, जी राजेश, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि कालाबाज़ारी कहीं न कहीं अभी भी जारी है, तो इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? कौन लोग ये कालाबाज़ारी कर रहे हैं? क्यों नहीं थमने का नाम ले रही है? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ग्राफ नीचे आते हुए नज़र आ रहा है, अगर इसी तरीके से कालाबाज़ारी होती हुई नज़र आई, तो कोरोना का ग्राफ ऊपर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि तमाम जो जिलाधिकारी हैं सबको निर्देश है कि जो इस तरीके की हरकत कर रहा है, जो कोरोना काल में जो है इस आपदा के समय पे जो है जो लोग जी, कालाबाजारी कर रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन स्वास्थ्य से रिलेटिव हो या किसी भी चीज़ से रिलेटिव हो, खाद्य पदार्थ से भी रिलेटिव हो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है एक जो है टीम बनाई गई है और वो लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रही है। लेकिन जिन्होंने इस तरीके की जो लापरवाही कर रहे हैं, जो लोग जो ₹1 की चीज़ ₹2 की बेच रहे हैं, इस तरीके का माहौल जो है बीच में देखने को मिला था। लेकिन इस तरीके के लोगों को के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई जो है वो
जिलाधिकारी स्तर पर जो है वो की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल ऐसा जो बाजार है, जो जिस तरीके की गर्मा गर्मी पहले ब्लैक की चल रही थी, उस तरीके का इस समय माहौल सोनाली नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार और प्रशासन जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है कि अगर इस तरीके की स्थिति बनती है या कोई शिकायत अभी तक जितनों भी मिली है पूरे प्रदेश में, उनके खिलाफ भी जो है वो कड़ी कार्रवाई की गई है। और आगे भी जिस तरीके से जो कोविड से बरतने की बात करें या जो आला अधिकारी जो ब्लैक कर रहे हैं किसी भी चीज की, तो उसके उनकी टीम जो है वो गठित है और वो लगातार जो है प्रयास और लगातार जो है चालान के माध्यम से उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जी राजेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से लॉक और अनलॉक की प्रक्रिया जो जारी है उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी हमारे प्रदेश में यानी कि उत्तराखंड में जो है अनलॉक की प्रक्रिया में जो अगर कोई राहत वाली बात कहें तो सोनाली अभी फिलहाल तो इस प्रदेश में नहीं है। हाँ, लेकिन अभी 1 जून से लेकर 8 जून तक जो है 2 दिन राशन और पुस्तक यानी कि स्टेशनरी की जो दुकान है उसके लिए राहत जरूर मिली है। स्टेशनरी की दुकानों को अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया था खोलने को लेकर के, लेकिन उनको समय जो है सुबह 8 बजे से 1 बजे तक दिया गया है, वो भी सिर्फ मात्र 2 दिन, जो कल 1 जून की बात करें जो चला गया और उसके बाद 5 जून की बात करें। लेकिन इसके अलावा जो है यथावत स्थिति जो है वो लगातार जो है वैसी ही बनी रहेगी जिस तरीके से अभी तक हमने कोरोना कर्फ्यू के दौरान देखी गई। लेकिन फिलहाल कोरोना कर्फ्यू जो है वो लगातार जारी है और अभी कोई राहत वाली बात नहीं है कि कोई आम नागरिक को राहत दी जाए। लेकिन जिस तरीके से सोनाली मामले प्रदेश के अंदर बढ़े हैं, अगर जरा सी भी इसमें कोताही बरती जाती है या सरकार इसमें ढील देती है और अनावश्यक तरीके से जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि सड़कों पर अनावश्यक लोग जो है लगातार सड़कों पर घूम रहे हैं और उनकी वजह से संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। तो अभी बड़ी मुश्किल से जो है एक कंट्रोल जो है वो संक्रमण के ऊपर जो है वो इस समय प्रदेश में किया गया है। और अगर जरा सा भी लापरवाही होती है तो फिर वही बात है कि फिर ये ब्लास्ट फिर आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए सरकार कोई भी ऐसी कोताही जो है वो बरतना नहीं चाहती है और वो चाहती है कि जिस तरीके से जो इतने लंबे समय से जो लॉकडाउन है अगर ये किया गया है और इसमें जो है काफी गिरावट अगर आई है तो इसको जो है और बेहतर तरीके से इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए ताकि जो मामले अभी भी जो संक्रमण के 900 से प्लस आ रहे हैं तो उसको जो है बिल्कुल जीरो पे लाया जाए या बिल्कुल माइनर लाया जाए। और मौत का आंकड़ा फिर भी मौत होती है, लेकिन 34 जो है मौत इस समय 24 घंटे में हो चुकी है। तो ये संक्रमण से मौत का मामला जो है, मौत का जो आंकड़ा है उस पर एक विराम लगना चाहिए, तभी ऐसा लगेगा कि शायद जो हमने दूसरी लहर जी राजेश, जिस तरीके से अब कोरोना काल के बीच अब यही देखने को मिल रहा है, कोरोना अब कहीं ना कहीं ठीक होते हुए नजर आ रहा है, मरीजों के जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश्वर भाई, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि कोरोना की जो रफ्तार है कहीं ना कहीं अब धीमे होती हुई नजर आ रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कोटद्वार से, जहां अवैध शराब का कारोबार जारी। दरगाहपुर दुकान में एक्साइज की टीम ने दी दबिश। छापा मारकर एक्साइज टीम ने बरामद की अवैध शराब। लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से बेची जा रही शराब। बड़ी खबर, जहां दरगाहपुर दुकान में एक्साइज की टीम ने दबिश दी। छापा मारकर एक्साइज टीम ने बरामद की अवैध शराब। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से शराब बेची जा रही, इसको देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि 2 अभियुक्त जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिला अस्पताल में कोरोना काल में आउटसोर्स से विभिन्न मेडिकल स्टाफ पदों पर नियुक्त किए गए अस्थायी कोविड-19 के कर्मचारियों ने मंगलवार को हड़ताल कर दी और कोविड के तहत जिला अस्पताल में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया, जिस कारण जिला अस्पताल के स्थायी कर्मचारियों पर दबाव बढ़ गया। आउटसोर्स के तहत लगाए गए मेडिकल कर्मचारियों का कहना है कि 5 महीने से उनका वेतन नहीं दिया गया है, जबकि कोविड की महामारी के दौरान वह 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज कोई भी अधिकारी उनकी न ही सुन रहा है और न ही सुध ले रहा है। बता दें कि कोरोना काल में प्रथम चरण में प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न मेडिकल पदों, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन सहित वार्ड के पदों पर, वही अन्य पदों पर आउटसोर्स से कोविड-19 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। से रिलेटेड है इन लोग, ये जो जेड सिक्योरिटी है इससे हम लोग अपॉइंट हुए हैं। कोविड वाले जितने हैं हमारी सैलरी से इतना पैसा काट रहे हैं, उसका ना तो कोई हिसाब दिया है इन लोगों ने हमारा, और ना ही हमारी सैलरी दी है पिछले 5 महीने से। जनवरी से हम लगे इनके पीछे, लेकिन इन्होंने अभी तक हमारी सैलरी नहीं दी है। जब तक हम जाएंगे नहीं, जब तक हम लेटर नहीं देंगे किसी को, सारे अधिकारियों को, जब तक हम इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि हमारी सैलरी नहीं आई है, सैलरी नहीं आई है, तब तक ये लोग हमें हमारी सैलरी नहीं देंगे। ये हमेशा चलता आएगा क्या? और हमें कहा गया कि मतलब आपको जब भी मतलब कोविड के बाद, कोरोना खत्म होने के बाद भी जब भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कभी भी वैकेंसी आएगी किसी भी पद पे, तो आप भी में से आपको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। आज मैं देख रहा हूँ, पिछले साल जब कोविड शुरू हुआ था तो मतलब 3 महीने तक ये बोला गया कि आपकी सैलरी कटौती जो है, सिक्योरिटी कट रही है आपकी। 3 महीने तक हमने किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर आशीष चौहान जी थे, हमने उनसे बात रखी तो उन्होंने हमारी बातों को उस टाइम सुना था। हम आते थे और हमें सैलरी पहले दिन हम स्टार्ट की थी, उसके बाद तुरंत दूसरे दिन हमें सैलरी मिलती थी। आज जिलाधिकारी महोदय जी के पास कल हम ही में से 2 कर्मचारी यहाँ पे आए थे, उनको कहा गया कि आपको करना है तो करो, नहीं तो आप आगे और पढ़े हैं। लक्सर में एडवोकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने से नाराज वकीलों ने तहसील में पुलिस का पुतला जलाया। उन्होंने मुकदमे को फर्जी बताकर इसे तुरंत निरस्त करने की मांग की। निरस्त होने तक उन्होंने सारे न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों का बहिष्कार करने का ऐलान भी किया है। लक्सर बालावाली चौक पर वाहन चेकिंग कर रहे कोतवाली पुलिस ने लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के बेटे अभिषेक को पुलिस से हाथापाई करने के आरोप में पकड़ लिया। वहीं इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था। प्रशासन द्वारा जनता और अधिवक्ताओं का जो उत्पीड़न हो रहा है कोविड के बहाने लेकर, और अधिवक्ताओं का चालान प्रतिदिन किया जा रहा है इन लोगों ने अवैध वसूली करते हुए, तो हमारी मांग यह है कि ये लोग जो है इस धंधे को अपने बंद करें और वकीलों का या जनता का सहयोग करें, तभी जनता वकील इसका सहयोग करेगी। कहना है जिस तरीके से पुलिस मनमानी तरीके से रवैया अपना रखा है आम जनता के साथ भी, जबकि प्रशासन ने हमारी रजिस्ट्री के कार्यालय खोल रखे हैं, तो लोग बाग आते हैं जाते हैं, उनके भी चालान काटते हैं। 100 रुपये का चालान काटते हैं, 1000 रुपये 500 रुपये लेकर के चुपचाप जेब में डालते हैं वैसे तरीके से। और हमारे साथी जूनियर के साथ जो मनमाना तरीके से रवैया अपनाया गया है, हमने जनसंपर्क अपना संपर्क कर लिया है बार काउंसिल उत्तराखंड और देहरादून बार में, लक्सर बार हमारी है ही, और रुड़की बार से और उग्र आंदोलन होगा यदि झूठा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।